अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने तख्ती नंबर 16 में मद्दात के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको 3 मद बताई थी, मद्दे मुनफसिल जायज़, मद्दे मुत्तसिल वाजिब और मद्दे लाजिम। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 16 मद्दात में से हमने तीसरी मद्दे लाजिम पढ़नी है। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 मद के बारे में बताया था, मद्दे मुनफसिल जायज़, मद्दे मुत्तसिल वाजिब और मद्दे लाजिम। मद्दे मुनफसिल जायज़ भी हमने पढ़ ली, मद्दे मुत्तसिल वाजिब भी हमने पढ़ ली। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला मद्दे लाजिम पढ़ेंगे। मद्दे लाजिम, कलमा एक हो और हुरूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में तशदीद या सुकून असली आ जाए तो यहाँ मद बनेगी मद्दे लाजिम। इस मद को हमने 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज मैं आपको लिख कर नहीं समझाती, आज हम नॉर्मल ही पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले हम जोड़ के साथ पढ़ते हैं। हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल। हमज़ा खड़ा ज़बर आ आल आ। नून ज़बर ना आल आना। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए कलमा एक है और हुरूफ़े मद्दा के ऊपर देखिए बड़ी मद है, मोटी सी मद है, बड़ी मद है। हुरूफ़े मद्दा कलमे में मौजूद है, हुरूफ़े मद्दा के बाद सुकून असली है। तो यहाँ पर मद कौन सी है? मद्दे लाजिम। इस मद को हमने 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कलमा एक है, हुरूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में तशदीद आ रही है। यहाँ पर जितने भी मद हो रहे हैं यहाँ तक ये सारे मद्दे लाजिम में हैं। बस यहाँ पर जो है मद्दे मुत्तसिल हो रही है, यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल, ये 2 जगहों पे मद्दे मुत्तसिल है। जब आप कलमे याद रखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी कि यहाँ पर कौन सी मद है और हमने इसको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़िए। दौद अलिफ लाम मद ज़बर दौल। लाम के ऊपर थोड़ा सा जोर देना है, यानी तशदीद वाले हर्फ को मजबूती और चमों से पढ़ना है, थोड़ी देर रुक कर पढ़ना है। लाम दो ज़बर लन दौलन। दाल अलिफ बा मद ज़बर दा बा ज़बर बा दाबा। ता दो ज़ेर तिन दाबतिन। हमज़ा मीम मद खड़ा ज़बर आम। मीम या ज़ेर मी आमी। नून ज़बर ना आमीना। ज़ो अलिफ नून मद खड़ा ज़बर ज़ो अलिफ नून मद ज़बर ज़ौन। नून या ज़ेर नी ज़ौनी। नून ज़बर ना ज़ौनीना। यहाँ पर देखिए
नून मुशद्दद में भी हमने गुन्ना करना है, मीम मुशद्दद में भी हमने गुन्ना करना है। लाम ज़बर ला, ضاد अलिफ लाम मद ज़बर ضال, ला ضال, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, ला ضالून, वाव ज़बर वा, लाम ضاد ज़बर लद, वलद, ضاد अलिफ लाम मद ज़बर ضال, वलद ضال, लाम ज़ेर ली, वलद ضالली, नून ज़बर ना, वलद ضالलीन, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, ता ज़बर ता, वला ता, हा ضاد मद खड़ा ज़बर हाद, वला तहाद, ضاد वाव पेश दू, वला तहादू, नून ज़बर ना, वला तहादून, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, जीम अलिफ नून मद ज़बर जान, यहाँ पर गुन्ना भी करना है। नून दो पेश नुन, वला जानुन, गैन या ज़बर गै, रा ज़बर रा, गैर, मीम पेश मू, ضاد अलिफ रा मद ज़बर ضار, गैर मुदार, रा दो ज़ेरिन, गैर मुदारिन, गैर मुदारिन, वाव सौद ज़बर वस, सौद फा मद खड़ा ज़बर सौफ, वस्सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस्सौफा, ता ज़ेर ती, वस्सौफाती, सौद ज़बर सौ, वाव अलिफ फा मद ज़बर वाफ, सवाफ, फा ज़बर फा, सवाफा, हमज़ा ज़बर आ, ता पेश तू, अतु, हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, अतुहाज, जीम वाव नून मद पेश जून, अतुहाजून, नून या ज़ेर नी, अतुहाजूनी, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा, ता सौद ज़ेर तिस, सौद अलिफ खा मद, सौद अलिफ खा मद ज़बर सौख, खा ज़बर खा,
सौख तापेश तू, सौखतु, जाअतिस्सौखतु। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए दो मद आ रही हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दो मद आ रही हैं। सिंबल एक है, देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको अगर सही तरीके से कायदा आएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस मद का नाम क्या है और इसको कितनी हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है, और इस मद का नाम क्या है, इसको कितनी हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है, जब आप कायदे अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर देखिए कलमा एक है, हरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में हमजा आ रहा है, तो यहाँ मद बनेगी मद मुत्तसिल वाजिब, इसको 4 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कलमा एक है, हरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में तशदीद है, तो यहाँ पर मद बनेगी मद लाजिम। इस मद को हमने 6 हरकत यानी 6 हरकत खींचकर हमने पढ़ना है। ओके, ये आपने गौर करना है और जहन में रखना है। फा ज़बर फा, हमज़ा ज़ेर ई, फा ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, फा ई ज़ा, जीम अलिफ मद ज़बर जा, फ़ाइज़ा जा, हमज़ा ज़बर आ, फ़ाइज़ा जा आ, ता तो ज़ेर तिक, तो अलिफ मीम मद ज़बर तो, मीम ज़बर मा, तो तालाम पेश तुल, तौमतुल, काफ बा पेश कुब, डबल साउंड आएगी, बा हरूफे कलकला में से है, तौमतुल कुब, रॉ खड़ा ज़बर रॉ। अब मैं बार बार पीछे से नहीं मिला रही, सही जोड़ वो होता है जो आगे दो हरफों को मिलाया जाता है, पीछे रवां पढ़ा जाता है, फिर आगे दो हरफों को मिलाया जाता है, पीछे रवां पढ़ा जाता है। तो मैंने आधे का जोड़ किया है, आधे का बाद में इसलिए किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब रवां पढ़िए, फ़ाइज़ा जाअतित तौम्मतुल कुबरा। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मद्दे मुनफसिल जायज़ की वो दो कलमों के दरमियान में होती है, यानी पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा, हमज़ा बाद शक्ल अलिफ। मद्दे मुनफसिल को 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है। मद्दे मुत्तसिल एक कलमे में होती है, हरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में ये वाला हमज़ा आएगा, तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब को हमने 4 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। ओके, अब यहाँ तक मद्दे मुत्तसिल वाजिब है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मद्दे लाजिम है, क्योंकि कलमा एक है, हरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में तशदीद या सुकून असली आ जाए तो इस मद को हमने 6 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है। बस 2 जगहों पर मद्दे मुत्तसिल वाजिब है। यहाँ पर देखिए कलमा एक है, हरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ रहा है, यहाँ पर भी कलमा एक है, तो ये क्या है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इसको हमने 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। बाकी जितनी भी लाइनें हमने पढ़ी हैं इसमें ये मद्दे लाजिम थी। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों मद्दे मुनफसिल जायज़, मद्दे मुत्तसिल वाजिब और मद्दे लाजिम की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि आपके अच्छे से आपके जहन में बैठ जाए, और आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।